हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टेल्स। साउथ अफ्रीका का टूर इंडिया का स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में। और हमें लगा था कि सब अच्छा है। अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड से सीरीज जीती, बट वही है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। और ऑल ऑफ अ सडन न्यूज आई है कि जो साउथ अफ्रीका के लिए वनडे की टीम अनाउंस हुई है। टी20 अभी शायद पोस्टपोन हो गए हैं, बाद में होंगे। तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग है कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाकर रोहित शर्मा को कैप्टनसी पे रख दिया गया है। और ये इसलिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ इस सीरीज के लिए तो नहीं है, ये फ्यूचर को देखते हुए ही है। और मे बी रोहित शर्मा को एज अ दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन देखा जा रहा है। बीसीसीआई ऐसा ही देख रही है, तो इसलिए मतलब ये जो न्यूज आई, अब इस पे मतलब सोशल मीडिया पे कुछ दिन से मतलब एकदम लोग मतलब यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं। मतलब कुछ लोग एकदम सपोर्ट में है कि हाँ अच्छा हुआ, कुछ लोग कि नहीं बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो। तो हम भी थोड़ा से अपने व्यूज देंगे इस एपिसोड में। देखेंगे क्या रीजंस हो सकते हैं ये करने के पीछे, और कहाँ तक सही है। मतलब जैसे आप सब लोग के व्यूज अलग है, तो मे बी मेरे और राहुल के व्यूज भी अलग होंगे। हमने कुछ प्री डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। हमें भी मतलब जो हमें लगता है हम वो बातें करेंगे। व्यूज हमारे भी अपने होंगे जैसे आपके अपने हैं, तो देखते हैं क्या पैन आउट होता है। और थोड़ा सा मतलब जाहिर सी बात है सरप्राइजिंग है, बट राहुल मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से, जो ये न्यूज न्यूज आई साउथ अफ्रीका टूर्स के पहले रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो दी गई ओडीआई की, क्या टेक है आपका? एकदम आपने जैसे बोला कि आश्चर्यचकित है, सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मतलब चलिए टी20 आप चलिए दे दी रोहित शर्मा को। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप अगले साल था। हम्म। आप समझ रहे हैं ना। हम्म। और अगर मेरे ख्याल से देखा जाए 2015 में धोनी कप्तान थे। हम्म। 19 में कोहली ने कप्तानी की थी और टीम सेमीफाइनल में हार गई थी। हम्म। और 23 में जैसा आपने बोला कि ये तो एक टूर एक सीरीज के लिए तो है नहीं रोहित शर्मा कप्तान बने हुए। बिल्कुल। एक काफी कंटिन्यू करेंगे अब। तो इसका मतलब कोहली एक ही साल कप्तानी करेंगे। यार इतने खराब प्लेयर तो है नहीं यार। और इतने खराब उनके स्टैट भी नहीं है कप्तानी के। हम्म। अब क्या वजह से बदल दिया, या तो ये देख के बदला कि इंग्लैंड की टीम कैसे है, कि मॉर्गन वहां कप्तानी करते हैं दोनों में। हम्म। तो जो रूट वाइट 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 रेड बॉल कप्तान है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया का देख लिया हो कि फिंच करते हैं कप्तानी दोनों वाइट बॉल से। तो इसलिए किया है बीसीसीआई ने कि ज्यादा मुझे लगता है कि टेस्ट टीम की स्क्वाड काफी अलग है हम्म। दोनों वाइट बॉल की स्क्वाड से। हम्म। टी20 और ओडीआई। हम्म। तो मेरे ख्याल से प्लेयर टी20 ओडीआई में सेम ही खेलते हैं। इसलिए शायद बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया है कि हम भैया वाइट बॉल जो है हम्म। वो हम एक ही कप्तान चाहेंगे, ताकि क्योंकि कुछ आपसी इंटरेस्ट क्लैश ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है। और रेड बॉल की स्क्वाड ही अलग है, तो वो कोहली देखें वो। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा मतलब एज अ प्लेयर जिस प्रकार का कैलिबर है कोहली का, जिस प्रकार का ओहदा, स्टैट्स भी कप्तानी से किया उन्होंने जिस साल कप्तानी की है। हम्म। तो मेरे को तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि निकाल दिया। अब आगे देखेंगे टीम के लिए, लेकिन एज अ मतलब देखा जाए कि कोई गलत काम भी नहीं किया था कि आप निकाल दो उनको। अगले साल वर्ल्ड कप है आपका। ठीक है, हम विश करेंगे कि रोहित शर्मा अपना वाइट बॉल देखें, अच्छा कप्तानी करें राहुल द्रविड़ के साथ। और विराट कोहली फिर रेड में अच्छा करें और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतें। यही कर सकते हैं। और क्या, अब जो डिसीजन लिया गया है कुछ सोच समझ के लिया गया होगा, लेकिन अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं निकालना चाहिए था विराट कोहली। तो चलिए मतलब आपके थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स भी कुछ हैं ही, बाकी लोग भी मतलब चल ही रहा है मेरे ख्याल से। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी देखो तो इस समय यही बातें हो रही हैं। मतलब तो मतलब जैसे बात करेंगे, स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से कहाँ से बात करें, जैसे कि अभी तक कुछ पता नहीं था, बट अभी सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आया दो दो दिन पहले। उन्होंने ये बोला कि मतलब ब्रीफ में हम बता देते हैं क्या था उन्होंने जो कहा है स्टेटमेंट में अपने। तो उन्होंने ये कहा है, हाँ, गांगुली कहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जब था तो उसके बाद विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे टी20 फॉर्मेट की, उनसे बोला गया कि आप मत छोड़िए, बट ही वॉज अनविलिंग। और उसके कई रीजंस हो सकते हैं जो कि हमें नहीं पता। हमें ऐसा नहीं लिखा था स्टेटमेंट, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि विराट कोहली के ऊपर वर्कलोड बहुत रहता है, तो वो टी20 छोड़ के ओडीआईज और टेस्ट पे फोकस करना चाहते थे, जो कि ठीक है, जाहिर सी बात है। बट विराट कोहली ने सौरव गांगुली की इस बात से, जो बीसीसीआई कमेटी थी, इस बात से एग्री नहीं किया उन्होंने कि मैं टी20 में आगे करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद फिर सौरव गांगुली का ये कहना है कि और हम
वाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कैप्टन्स नहीं चाहते, तो इसलिए। और फिर उन्होंने विराट कोहली को 2 दिन का टाइम दिया अभी कि वो बैक ऑफ कर जाएं सॉरी ओडीआई कैप्टनसी से, बट फिर कोहली ने जब नहीं किया तो उन्होंने फोर्सफुली फिर 2 दिन बाद ये न्यूज मतलब आ गई कि रोहित शर्मा कैप्टन है। तो देखिए मतलब अभी हम सही गलत की बात करें या ना करें, उससे पहले मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए, क्या बीसीसीआई जैसे बोर्ड को ये सही तरीका था जो उन्होंने किया, जिस तरीके से किया, जिस तरीके से, मतलब फॉर समवन जिसका रिकॉर्ड जैसे राहुल ने बोला खुद अच्छा है, मतलब अराउंड 70% विन परसेंटेज है जितने भी ओडीआई में कैप्टनसी की उन्होंने। एक वर्ल्ड कप में की है कैप्टनसी, एक चैंपियंस ट्रॉफी में की है, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हारे हैं, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि सही गलत की तो चलिए हम बात बात में करते हैं, बाद में जो होगा डिसाइड कर सकते हैं सही है गलत। बट मुझे लगता है फॉर अ बोर्ड जो इतना लाइमलाइट में रहता है, सब देखते हैं उसको, और जो खुद एक ऐसी टीम को हैंडल कर रहा है, इतने बड़े फैन बेस को हैंडल कर रहा है, मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं था जो उन्होंने किया। मतलब इसको और तरीके से डील किया जा सकता था। तो राहुल मतलब अगर सिर्फ इस पॉइंट पे बात करूं, अभी हम और बातें नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या तरीका सही था? नहीं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मतलब चलिए, ऐसा कुछ खराब स्टार्ट भी नहीं था कि आप उनको निकालना ही निकालना था। तो तरीका जैसे आपने बोला ना कि आपसे मेरी बात हुई तो आप बोले थे कम्युनिकेशन गैप, मेरे ख्याल से हम्म। हम्म। यह वो साफ झलकता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है। फिर आप कुछ और चाह रहे हो एज अ बीसीसीआई चेयरमैन, और आपका कप्तान जो है वो कुछ और चाह रहा है। ठीक हम्म। है, इंडिया खेलता अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अंदर है, मतलब मेरे को लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है जो कि सही नहीं है। और आपसे मैं एकदम एग्री करता हूँ कि ये सही तरीका नहीं था निकालने का। इससे हम्म। बोर्ड की छवि भी खराब होगी, और एज अ विराट कोहली उनके ऊपर भी उनको खुद धक्का लगेगा कि मतलब मेरी बात नहीं मानी मानी गई तो उस टीम में मतलब मैं क्या ही, मतलब थोड़ा वो होता है ना हम्म। सेल्फ हम्म। रिस्पेक्ट की, हम्म। क्या ही लेके उतरूंगा खेलूंगा। तो ये तरीका से नहीं था, कम्युनिकेट कर लेते, कुछ अच्छे से रिजॉल्व कर लेते इसको। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा भी बड़े प्लेयर हैं और विराट कोहली भी काफी बड़े प्लेयर हैं। तो दोनों दोनों के बीच में कुछ दिक्कत ना हो और टीम इंडिया अच्छा रन करे, हम यही चाहते हैं। जैसा आपने बोला तरीका सही था, इससे मैं आपसे एकदम एग्री करता हूँ। बिल्कुल। मतलब तो अब वही बात करते हैं, जैसे कि कॉमन पॉइंट है, अगर मैं मतलब मुझे लगता है जो लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं वो भी सोचेंगे कि हम लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अगर इसमें 2 पॉइंट है, जैसे कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हुआ है, बट जैसे कि सौरव गांगुली ने कहा कि हमने विराट कोहली से बोला कि आप T20 कैप्टनसी कंटिन्यू करो। तो क्या उस टाइम ऐसी जब विराट कोहली ने मना किया तो क्या ये बातें हुई होंगी? हम उम्मीद कर रहे हैं होनी होनी चाहिए, बट हमें नहीं, हमें डाउट है हुई होंगी। तो बात ये है कि क्या सौरव गांगुली ने ये कहा होगा कि अगर आप T20 कैप्टनसी कंटिन्यू नहीं करोगे तो हम आपको ओडीआईज भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वी प्रेफर अ सिंगल कैप्टन इन बोथ द फॉर्मेट्स। या तो ऐसी बात बोली गई हो, या तो ये कहा हो कि विराट आप कंटिन्यू करो T20, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप 2023 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया को ओडीआईज में लीड करो। तो ये गैप है, मतलब आप विराट कोहली से कह रहे हो कि आप T20 कैप्टनसी करो कंटिन्यू, विराट कोहली कहते हैं नहीं मेरा वर्कलोड ज्यादा है, मुझे ओडीआई और उस पर करना है फोकस। तो आप ये बात भी उस टाइम क्लियर करो कि अगर आप T20 से हट रहे हो तो आपको ओडीआई से भी हटना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही कैप्टन चाहिए दोनों फॉर्मेट में। मुझे डाउट है ये बात हुई है कि नहीं। और अगर ये नहीं हुई है तो मतलब सीधी सी बात है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर ये बात हुई है उसके बावजूद विराट कोहली हट रहे हैं तो मतलब तब तो सीन ही खत्म है, तब तो कुछ बात नहीं कर सकते। बट जैसे विराट कोहली ने हमेशा हमेशा से कहा है कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा करना चाहते हैं, और 2023 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में है, सब उम्मीद कर रहे थे मे भी उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा ओडीआई। ओडीआई में जिस तरह का उनका रहता है कैलेंडर। तो ये बात मुझे लगता है, ये जो हम कह रहे हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। और फिर उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट लाए कि विराट कोहली का जो स्टैट रिकॉर्ड है, मतलब हमें पता है कि मतलब ऑन अ गिवन डे स्पोर्ट्स में कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, आप चाहे जितने बड़े प्लेयर हो। बट फिर भी ये कहते हैं कि जब किसी ने कुछ आपके कंट्री के लिए कुछ किया होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज, तो उसको एक तरीका होता है उन चीजों को डील करने का। मतलब सारे, शायद जिसने खेला भी हुआ है गेम उसको भी वही तरीका होता है। सौरव गांगुली खुद एक कैप्टन रहे हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ विराट कोहली की यहाँ तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट वही टेक है कि मतलब इसको सही तरीके से डील किया जा सकता था। तो राहुल वो वाले पॉइंट पे आपका मतलब ओपिनियन क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कम्युनिकेशन सही से हुआ था कि नहीं? मुझे भी ये लग रहा है जैसे निकालने का, तो मेरे ख्याल से कोहली का कोई स्टेटमेंट अभी आया नहीं है ऑफिशियल। हम्म।
तो यही बात है, मतलब कि थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए था इनको भी कि क्या चाहते हैं। जैसे बात हो रही है कि अगले साल वर्ल्ड कप है, देखा जाए तो तेईस में स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड कप है। 23 में है, 23 में। स्टार्टिंग में है एकदम। हाँ, हम्म 23 में स्टार्टिंग, मतलब 12 या 14 महीने बचे हैं। हम्म तो मेरे ख्याल से उनको लीड कर देना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, बीसीसीआई का अपना मत है, लेकिन वही है कि इतने बड़े सौरभ गांगुली खुद कप्तान रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई ऐसे निकाल दे, या मतलब ऐसे बिना बताए, मतलब थोड़ा देखिए सरप्राइजिंग लगा सबको। कम्युनिकेशन गैप है कि बताया नहीं गया, सीधे रिलीज कर दिया कि हम अब आप क्या कहते हैं कि कप्तान नहीं, आज से रोहित शर्मा कप्तान हो जाएंगे। हम्म तो ठीक है, अब यही उम्मीद करते हैं कि जो भी रहा हो, हम देखिए हम लोग इंटरनली कुछ नहीं जानते, हम्म वो तो सब गेस वर्क है। हम्म ठीक है, हम बस यही चाहते हैं कि दिक्कत है, दिक्कत साफ दिख रही, दिक्कत दिक्कत तो है। ठीक है, और हम भी चाहेंगे कि टीम इंडिया अच्छा खेले, हम्म। विराट कंट्रीब्यूट करें, हम यही चाहेंगे, और इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप जीते और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी जीते। मतलब वही है ये कि जैसे कि यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि अब हम्म, वापस चीजें होंगी नहीं। बिल्कुल लेकिन इसको सल्टा लें, अब विराट कोहली जैसे प्लेयर को इंडिया खोए ना इस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से जो राहुल कह रहे हैं कि अभी मतलब वे फॉरवर्ड ही है यहाँ से, अब कुछ पीछे देख नहीं सकते। और अगर बस ये बात करें कि कोहली खुद में एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, खुद उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो और मेरे ख्याल से कोहली ने हमें हमेशा से कहा है कि वो मतलब टीम के लिए हमेशा करते आए हैं। उन्होंने कभी भी सोचा है कि हमेशा मतलब जब भी छोड़े तो टीम इंडिया के अच्छे स्पेस में हो। तो वो उस टाइप के प्लेयर नहीं है कि उनसे कैप्टनसी अगर आप ले लोगे तो उनको लगेगा भाई चलो मैं नहीं खेलूंगा आपसे वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और रोहित विराट कोहली की बहुत बातें होती हैं कि बहुत चीजें यहाँ वहाँ की हैं सोशल मीडिया पर, बट जब भी वो लोग टीम के लिए खेलते हैं हमने देखा है उन्होंने अच्छा ही किया है साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि कोहली और रोहित शर्मा का जो रिलेशन है इस चीज के चक्कर में यहाँ दिक्कत ना हो, और टीम के लिए दोनों मतलब साथ अच्छा करें, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है, अच्छा करना है। और उम्मीद करते हैं जेलअप अच्छा हो, और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होम में, वहाँ एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उनसे हम उम्मीद उम्मीद कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है उन परफॉर्मेंस से। और नो डाउट जो हुआ है डिसीजन ये सब हम बहुत बातें कर सकते हैं, बट ओवरऑल इम्पैक्ट इसका टीम पे ही पड़ना है। और मुझे पता है विराट कोहली उस टाइप के प्लेयर नहीं है कि जो ऐसा इसका गलत इम्पैक्ट पड़ने देंगे टीम पे। तो हम वही उम्मीद उम्मीद करेंगे कि दोनों कोहली और रोहित शर्मा दोनों मिलके एक यहाँ से टीम को फॉरवर्ड ले जाएं। और साउथ अफ्रीका जो टूर है वो अब इम्पोर्टेंट हो गया इस चक्कर में कि देखने में कि नए 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 कोच नए कैप्टन ओडीआई में भी, और फिर साथ में विराट कोहली भी टीम में रहेंगे बट नॉट एज अ कैप्टन। तो कैसे डील डील करते हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ और कोहली ऐसी सिचुएशन से, और साथ में जो यंग प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलना है वर्ल्ड कप को प्रिपेयर करते हुए। तो यही है मतलब ठीक है अच्छा नहीं है, बट क्योंकि जैसे कि हम भी विराट कोहली के फैन बहुत लोग हैं, बट मुझे लगता है मैं उनके में भी क्रिकेट की ज्यादा से फैन हूँ, जिस तरह से उनका मतलब एक है कि टीम को साथ लेके चलने वाला। तो थोड़ा सा मतलब पर्सनली मुझे राहुल हम दोनों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मतलब लगा जैसे कि अब बहुत वो सरप्राइज हुए हैं, सरप्राइज हम भी हुए हैं। बट मुझे लगता है फिर वो वैसे प्लेयर नहीं है कि जो सिर्फ कैप्टनसी के लिए टीम में आए थे। उनको टीम को अच्छे स्पेस में छोड़ना है, और मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप में एक स्टैम्प क्रिएट करके वहां से जैसे भी फ्यूचर उनका आगे जाता है उस हिसाब से देखेंगे। बाकी टेस्ट में विराट कोहली ही रहेंगे, नो डाउट, क्योंकि जो उन्होंने किया टेस्ट में शायद बहुत ही काबिल काबिल तारीफ है। उम्मीद करेंगे साउथ अफ्रीका में इंडिया जो टेस्ट सीरीज होगा और ओडीआईज वहाँ दोनों अच्छा करेगा। और नए कोच नए कैप्टन दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट में हमारा अलग कैप्टन, यहाँ पूरा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इससे। विराट कोहली कोई कमेंट्स नहीं आया, और मुझे उम्मीद भी नहीं है उनके कुछ कमेंट्स आएंगे। वो जिस तरह के प्लेयर हैं जाके खेलेंगे ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है आगे पैन आउट, उम्मीद करेंगे सब पॉजिटिव रहे। हाँ राहुल, फाइनल कमेंट्स। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि हम लोग भी अपने लोकेलिटी है कहीं खेलते हैं, हम्म तो आप देखेंगे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो कप्तानी के नहीं मरते। ठीक, बिल्कुल तो सेम हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं। बिल्कुल तो बीसीसीआई को ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे लेजेंड प्लेयर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल। और जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करें। हम्म मतलब उनको वो रिस्पेक्ट दें, जैसे धोनी को जो मिली है, बाकी को जो मिली है, वो दें। ऐसा नहीं कि एब्रप्टली बिना कोई डिसीजन, बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किए हुए, पब्लिक पब्लिक भी तो फैन फॉलोइंग उनकी, तो ऐसा कोई डिसीजन न ले लें जिसपे सब विवाद हो जाए। बता के ले सबसे, क्योंकि
ऑन द होल जो जैसा आपने बोला कि इफेक्ट तो टीम पे ही पड़ना है, और जैसा आपने बोला विराट कोहली ना वो देश के लिए खेलते हैं, हम्म, तो वो देश ही के लिए खेलते हैं, और ये अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो बिल्कुल। हम दोनों जानते भी हैं कि विराट कोहली शायद ये बात पीछे छोड़ के और देश के लिए खेले, और 22 में जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, और जो 23 में होगा 50-50 वर्ल्ड कप, हम्म, आप देखेंगे कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस मिलेगी विराट कोहली से, बिल्कुल वो कैप्टन मतलब। रहे चाहे ना रहे। बिल्कुल मतलब वही जैसे जो मैंने बात कही कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका पता चलता है कि वो किस लिए खेल रहे हैं, और विराट कोहली ने हमेशा वो प्रूव किया है। जितने टाइम भी खेलेंगे उन्होंने खुद कहा है कि अपना बेस्ट देंगे जब जब भी खेलेंगे, चाहे वो उन्होंने आरसीबी के लिए अभी जब बात हुई आईपीएल में तब भी उन्होंने यही बोला, और टीम इंडिया के लिए वो करेंगे नो डाउट। रोहित शर्मा भी खुद में अपने आप है कि बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, तो उनके पास कैप्टनसी आई तो उम्मीद करते हैं वो अच्छा करेंगे, जो उनका आईपीएल में रिकॉर्ड रहा है उसको रेप्लिकेट करेंगे। और जाते थे मैं बस एक पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे राहुल ने बोला कि दोनों प्लेयर्स अपने आप में लेजेंड है, बहुत टाइम से खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और रिकॉर्ड उनका ऐसा है कि अगर साथ अगर बैटिंग करते हैं फिर तो लगता है कि सारी चीजें तो बस आराम से हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल इसमें बीसीसीआई का ही है कि कैसे इन दोनों को कैरी हम्म, फॉरवर्ड करती है। और जब आपके बड़े प्लेयर हैं तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई जैसे बोर्ड को, जहां सौरव गांगुली बैठे हैं, इनको डील करना आना चाहिए कैसे चीजों को हैंडल करना है। इमोशन पे आप इम्पल्स पे नहीं जा सकते कि जो हम चाहते हैं वही होगा। मतलब क्योंकि टीम इंडिया में हम देख जो टीम इंडिया का स्ट्रक्चर है ना, जो और इंडिया की जो क्रिकेट की फॉलोइंग है इंडिया में, उसमें क्या होता है कि अगर एक बारी को प्लेयर मतलब क्या होता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मतलब फैंस ही उसको मतलब गुस्साते भी हैं, बोलते भी हैं यहाँ वहाँ की चीजें, बट अगर उस प्लेयर के अगेंस्ट भी कुछ होता है तो सबसे पहले फैंस ही क्वेश्चन करते हैं कि यार ऐसा क्यों। विराट कोहली को बहुत बार लोगों ने कहा है कि रन नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैप्टनसी नहीं हो रही, बट आज जब कुछ ऐसा होगा तो मे बी विराट कोहली के साथ बहुत लोग खड़े भी हैं। तो यही होता है क्योंकि जब क्रिकेट को इतना फॉलो किया जाता है इंडिया में तो लोग उम्मीद करते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो भी चीज़ों को सही से हैंडल करे। तो हम वही चाहेंगे, बीसीसीआई ने अच्छा किया है चीज़ें, बट आगे भी चीज़ें गलत ना हो। और यही उम्मीद करेंगे जो फ्यूचर आ रहा है कोहली और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के अंडर सब चीज़ें अच्छी अच्छी हों, और हम उम्मीद करते हैं अच्छा अच्छा ही होगा। तो बाकी आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अभी कुछ एशेज भी चल रहा है, वहाँ भी कुछ अगर स्टैंड आउट पॉइंट्स होंगे, और इंडिया अफ्रीका की सीरीज आ रही है वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे तो हम लेके आएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।